क्या पीआईए शुरू से ही एक लॉस मेकिंग एयरलाइन थी या करप्शन की वजह से इसको लॉस मेकिंग एयरलाइन बना दिया गया है? अगर ऐसा है तो पाकिस्तान में डिफरेंट गवर्नमेंट्स आई जो एक एक फ़ौजी डिक्टेटर गवर्नमेंट लेके आए परवेज़ मुशर्रफ, जिन्होंने करप्शन फ्री पाकिस्तान का नारा लगाया और एक राइट मैन फॉर द राइट जॉब भी इंसान पोस्ट किया, लेकिन फिर भी जो है वो इसको लॉस से नहीं निकाल पाए। इसके बाद शाहिद हक़ान अब्बासी जो कि एक ख़ुद इसी बिज़नेस के अंदर हैं, एयर ब्लू के नाम से अपनी एयरलाइन चलाते हैं, वो भी इसको लॉस से नहीं निकाल पाए। उसके बाद इमरान खान साहब जो प्रॉपर स्टेट्समैन है, वो भी इसको जो है वो लॉस मेकिंग एयरलाइन से प्रॉफिट मेकिंग एयरलाइन नहीं बना पाए। ऐसा क्या है? क्या शुरू से ही जो है वो पीआईए लॉस मेकिंग एयरलाइन थी? ऐसा नहीं है, क्योंकि 1985 में जब यूएई गवर्नमेंट ने अपनी एमिरेट्स एयरलाइन खड़ी करनी थी तो उन्होंने पीआई की मैनेजमेंट को कॉल किया और पीआईए ने उनको फ्रॉम द स्क्रैच इसको जो है वो खड़ा करके दिया एमिरेट्स एयरलाइन को। और आज जो एमिरेट्स जो है नंबर 1 एयरलाइन और पीआईए ना 3 में आती है ना 13 में आती है। इसकी क्या वजूहत है? इसके लिए मैं थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आपको पता है कि 1946 में ओरिएंट एयरवेज़ के नाम से एक एयरलाइन बनाई गई, लेकिन 1947 के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया दो अलग-अलग कंट्री बन गए तो पाकिस्तान ने अपनी ये ओरिएंट एयरवेज़ जो है पाकिस्तान के हिस्से में, और पाकिस्तान ने अपनी एक एयरलाइन बनाई, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कोऑपरेटिव, और इन दोनों को मर्ज करके पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इन दोनों का एक कोलैबोरेटिव नाम रख दिया गया। इस टाइम जो पीआईए है उसके पास जो नंबर ऑफ़ एयरक्राफ्ट्स हैं वो 31 है, जिसके अंदर 15 जो हैं वो एयरबसेस हैं, 12 बोइंग्स हैं और 3 एटीआर हैं। इसके अलावा 8 से 9 तैयारे इनके पास मौजूद हैं। वो हम इस गुफ्तगू के अंदर शामिल नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ तो वो ग्राउंडेड हैं, यहाँ वो वर्कशॉप्स के अंदर है, वो इस टाइम फुली ऑपरेटिव नहीं है। अच्छा, अब हम एक एक करके जो है इसकी रीज़न डिस्कस करते हैं कि पीआईए क्यों हमेशा लॉस में रही है या कब ये लॉस में जाना स्टार्ट हुई। इसकी जो पहली रीज़न है वो है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। पीआईए में इस टाइम 7500 एम्प्लॉयज़ हैं। दुनिया की डिफरेंट एयरलाइंस, जो बड़ी एयरलाइंस को देखा जाए तो उस लिहाज से हमारे पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कम है, लेकिन जो पीआईए की हालत को देखा जाए तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये हमारे पास टोटल 31 एयरक्राफ्ट्स हैं जो वर्किंग हैं इस टाइम, और जो हमारे पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं 7500 है। अगर आप 7500 एम्प्लॉयज़ को डिवाइडेड बाय 31 एयरक्राफ्ट्स करें तो आपके पास 242 का एक इनसेन नंबर आता है कि आपको एक एयरलाइन चलाने के लिए 242 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ रही है। अगर आप अपने एटीआर तैयारे देखें जिसके अंदर तो 100 लोग भी पूरे नहीं बैठ पाते, और जो अपनी एयर बसेज़ हैं उसको आप देखें तकरीबन 250-300 बंदा उसके अंदर बैठता है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स से पर फ्लाइट ज़्यादा होते हैं। तो एक सबसे बड़ी रीज़न जो ये है, और दूसरी जो इसकी रीज़न है वो जो इसके रूट्स हैं, लॉस मेकिंग रूट्स पीआईए यूज़ करती है। सवाल ये है कि पीआईए को जब पता है कि हमारे ये लॉस मेकिंग रूट्स हैं और दुनिया की जो बाकी एयरलाइंस हैं उनका जो बिज़नेस मॉडल ये है कि वो कभी भी लॉस मेकिंग रूट्स को या तो बहुत कम कर देती हैं या वो उसको बंद कर देती हैं। तो पीआईए को जब पता है कि लॉस मेकिंग रूट्स हैं हमारे और ये हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट को हमेशा बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसको बंद क्यों नहीं कर देते? इसकी जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि जब पीआईए को बनाया गया था तो उसकी एक दस्तूर, एक आइन जो है वो बनाया गया था। गवर्नमेंट के हर इदारे का जब बनाया जाता है उसका कोई ना कोई रूल बुक होती है। तो उस रूल बुक में लिखा गया था कि विद द हेल्प ऑफ़ पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पीआईए पाकिस्तान की आवाम को फैसिलिटेट करेगी पूरी दुनिया में एक आरामदेह सफ़र और आसानी से पहुंचने के लिए। इसलिए जो है वो अपनी जो इनके लॉस मेकिंग रूट्स हैं वो भी बंद नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी आवाम को पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसिलिटेट करना होता है। चलिए एक दफ़ा देखते हैं कि पीआईए कौन से लॉस मेकिंग और कौन से प्रॉफिट मेकिंग रूट्स हैं। जो प्रॉफिट मेकिंग रूट्स हैं उसमें सऊदीया, ओमान, कतर, यूएई और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो है हमारी आती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तानी गल्फ़ में और डोमेस्टिकली हम जो है वो ट्रैवल करते हैं। इससे पीआईए को बहुत एक जो है बड़ी अमाउंट जो है रेवेन्यू की जनरेट होती है। अब जो लॉस मेकिंग रूट्स हैं उसमें स्पेन, इटली, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, यूएसए आता है। आप लॉस मेकिंग रूट का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि जो यूएसए का एक ट्रिप है पीआईए को 1.5 मिलियन यूएस डॉलर का लॉस करके देता है। उसके बावजूद भी जो है वो यूएसए का जो अभी तो हाल में इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन ये शुरू से ये चलता आ रहा है, कभी बंद कर देते हैं कभी चला देते हैं। अच्छा, इसको जो है लोग, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पीआईए को पता है कि लॉस मेकिंग रूट है और वो बिज़नेस भी कर रहे हैं तो उसको प्रॉफिट मेकिंग क्यों नहीं बना लेते? पूरी दुनिया की एयरलाइंस ऐसे ही करती हैं, अपनी सर्विसेज बेहतर करती हैं और उसको प्रॉफिट मेकिंग बना लेती हैं। अच्छा, पीआईए ऐसा भी नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है कि इसके जो कंपेटिटर हैं जिस तरह कतर एयरवेज़, एमिरेट्स एयरलाइन, आप गल्फ़ एयरलाइन, जो बड़ी-बड़ी एयरलाइंस हैं, टर्किश एयरलाइन, इनको आप देखें, इनकी जो सर्विसेज़ हैं, इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इनकी कंफर्टेबिलिटी है, इनकी जो लग्ज़रीनेस है, वो पीआईए कम्पीट ही नहीं कर सकती। जब आप यूएसए से या यूके से या किसी भी बड़े कंट्री, यूरोपियन कंट्री से पाकिस्तान की तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, तो हर बंदे ने अच्छा खासा पैसा कमाया होता है। उनका ये दिल होता है कि हम एक लग्ज़री और एक कंफर्टेबल सफ़र करें और सबसे ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर सफ़र करें। तो वो जो एक किसी अच्छी एयरलाइन और बड़ी एयरलाइन को इसमें तरजीह देते हैं और
बिज़नेस क्लास या जो है फर्स्ट क्लास पे वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। पीआई के पास जो है वो इतनी लग्जरी नहीं है, वो इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास इस तरह के जदीद प्लेन्स नहीं हैं, जिसकी वजह से उनके आधे से ज़्यादा प्लेन्स या तो खाली आते हैं या खाली जाते हैं, और रूट सिक्योर करने के लिए वो रूट ये बंद भी नहीं कर सकते, और जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, जिन्होंने टिकट बुक कराए हुए हैं, उसके लिए इनको लेके जाना ही पड़ता है। इसकी एक वजह ये भी है कि लोग पीआईए को जो है वो लेस सेफ समझते हैं। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में पीआईए के कितने ज़्यादा तैयारे गिरे हैं या उनके एक्सीडेंट्स हुए हैं। अक्सर आप सुनते हैं कि पीआईए के तैयारे से वो जो है वो कोई परिंदा टकरा गया और जो है हंगामी लैंडिंग करनी पड़ गई, या लैंडिंग गियर फंस गया। इस तरह की आप बातें डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे बार बार सुनने को आपको मिलती हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएँ तो एटीआर तैयारा हमारा गिरा था हवेलियाँ के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान के फेमस नात ख्वान जुनैद जमशेद साहब भी शहीद हो गए थे। उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एक और तैयारा कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने से कुछ मिनट पहले ही गिर गया, जिसके अंदर सिर्फ एक मुसाफिर जो बचा था, बाकी सब मुसाफिर जो है वो शहीद हो गए थे। इस वजह से लोग जो है यूरोपियन कंट्री से जब आते हैं, इतना पैसा उन्होंने कमाया होता है, तो वो कहते हैं कि हम क्यों अपनी जान जो है वो रिस्क पर डालें। वो चंद डॉलर ज़्यादा पे कर देते हैं और एक अच्छा लग्जरी और सेफ ट्रैवल करते हैं। अच्छा, इसकी जो एक और बड़ी वजह जो है वो डेट भी है। पीआई के ऊपर एक बहुत हैवी डेट है इस टाइम। उसकी वजह ये है कि 1990s के बाद जब करप्शन इसमें स्टार्ट हुई, जब इसके अंदर पॉलिटिकल हायरिंग स्टार्ट हुई, जब पे दर पे गवर्नमेंट्स चेंज होना शुरू हुई और पाकिस्तान एयरलाइन के पास जो है वो जदीद तैयारे भी नहीं थे, तो उन्होंने जो है दुनिया में अपने कंपेटिटर्स हैं उनसे जो है मार खाना स्टार्ट कर दी। उस वजह से जो है वो रेवेन्यू और ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर एक बड़ा गैप आने लग गया। उस गैप को क्रिएट करने के लिए, उस गैप को जो है वैक्यूम फिल करने के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की मैनेजमेंट ने पूरी दुनिया के बैंकों से डिफरेंट जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर डेट उठाना स्टार्ट कर दिया। अगर आप 90 से लेकर 2023 तक का डेट देखें तो इस टाइम पीआई के ऊपर 3.6 बिलियन यूएस डॉलर का डेट है, और इसके अलावा हर साल जो उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट पे करना होता है वो इससे अलहदा है। अगर आप पीआईए का बिजनेस मॉडल देखें जिसे वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो बाकी दुनिया की जो एयरलाइंस हैं उनके साथ बिल्कुल सेम है। जिस तरह एमिरेट्स या कतर अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, सेम उसी मॉडल पे पीआईए भी अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। पीआईए जो है सबसे ज़्यादा अपने एयर टिकट सेल करके रेवेन्यू जनरेट करता है, उसके बाद हज सर्विसेज देता है, उसके बाद कार्गो सर्विसेज देता है, उसके बाद इसके जो अपने एसेट्स हैं, न्यूयॉर्क में एक होटल है, एक पेरिस में होटल है, और इसके अलावा पीआई की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसके जरिए डिफरेंट मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करते हैं और रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर हम 2019 और 2020 के रेवेन्यू की बात करें तो पीआईए ने 1.6 बिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया था। अगर उसके अंदर से उन्होंने ऑपरेटिंग कॉस्ट, डेट और इंटरेस्ट माइनस कर दें तो रेवेन्यू के अंदर से, तो जो नेट लॉस जनरेट किया था वो 109 मिलियन यूएस डॉलर का था, जो एक बहुत बड़ा गैप बनता है। इस गैप को फिल करने के लिए उन्होंने दोबारा से जो है डेट उठाया। उसके बाद 2020 और 21 में जो है वो कोरोना आ गया और दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो गई। जब वो मुतासिर हुई तो 2020 और 2021 का जो फिस्कल ईयर था उसके अंदर इन्होंने 820 मिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया, और उसके अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट और इनका जो डेट है और इनका जो इंटरेस्ट है वो माइनस करें तो 227 मिलियन यूएस डॉलर का एक बड़ा इन्होंने लॉस किया था। ये जो 90s के बाद डेट लेना, उसका इंटरेस्ट पे करना और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट और रेवेन्यू का जो आपस में गैप आ रहा है उसको फिल करने के लिए ये एक ऐसा घन चक्कर स्टार्ट हो गया जिससे आज तक पीआईए निकल ही नहीं पाई, ना ही संभल पाई है। तो सवाल पैदा होता है इस सब के बाद पीआईए ठीक कैसे होगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा समझने के लिए एक एग्जांपल समझनी पड़ेगी कि हमारे साथ ही आज़ाद होने वाला जो मुल्क है इंडिया, उसके अंदर एयर इंडिया भी स्टार्ट से ही जब वो आज़ाद अदारा से काम करना उसने स्टार्ट किया तो वो भी ऐसे ही लॉस में जा रही थी। लेकिन अभी पिछले साल उसको जो है वो टाटा ग्रुप को प्राइवेटाइज़ कर दिया गया है, और टाटा ग्रुप ने दुनिया एविएशन इंडस्ट्री की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर देकर पूरी दुनिया को हैरान तो कर दिया है। साथ साथ जो उसके बड़े बड़े कंपेटिटर्स हैं, कतर एयरलाइन, एमिरेट्स एयरलाइन, टर्किश एयरलाइन, उनको बता दिया है कि आपके मुकाबले में भी कोई आ रहा है। और ये तकरीबन 46.9 बिलियन यूएस डॉलर का ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया है, और इसके अलावा तकरीबन 300 से 400 तैयारों के राइट्स रिज़र्व करा दिए हैं जो आगे 15 से 20 साल में वो परचेज़ करेंगे अपनी एयर इंडिया के लिए। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पीआईए के ऊपर सिर्फ 6 बिलियन डॉलर का जो है वो डेट है, वो अपना वो डेट नहीं पे कर पा रहे, तो वो 46.9 बिलियन का ऑर्डर देना तो दूर की बात है। तो ये एक कंपटीशन की इंडस्ट्री है। आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए या अपना नुकसान कम करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपने कंपेटिटर को मुकाबला देना होता है। लेकिन यहाँ तो कंपटीशन तो दूर की
बात है, आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि हमने आईएमएफ से 1.5 बिलियन यूएस डॉलर लेने और आईएमएफ ने हमारी नाक से एज अ कंट्री लकीरें निकलवा दी हैं। वैसे भी महातीर मोहम्मद ने इमरान खान से एक दफ़ा कहा था कि जब तुम्हारी गवर्नमेंट आए इमरान खान, तो तुम जितने ज़ख्मी घोड़े हैं उनका इलाज करने की बजाय उनको बेच देना। लेकिन इमरान खान ने उनका इलाज स्टार्ट कर दिया और वो इलाज जो है हमें बहुत महंगा पड़ रहा है आज तक। तो फिर सवाल यही पैदा होता है कि अगर मैं आपको इसका क्या हल है, इसका अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं, इसके ऊपर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी जो है बहुत ज़्यादा आ रही है, तैयारे हमारे पास बहुत कम है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा है, डेट बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, फिर नया डेट उठाना पड़ रहा है। तो इसका सलूशन सिर्फ एक ही है, बेच दें।